नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। जहाँ पे हम लोग एडवांस एक्सेल की कंप्लीट सीरीज देख रहे हैं। तो आज हम लोग काउंट फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। क्या होता है काउंट फंक्शन और इसको कैसे यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो काउंट बता देता हूँ। काउंट यानी कि गिनना, कोई भी चीज को अगर आपको गिनना है वो तो काउंटिंग से पॉसिबल है। तो चलिए हम लोग इसको बेसिक फंक्शन से समझ के लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबरिंग टाइप कर रहा हूँ, तो ये जो नंबरिंग है ये मुझे काउंट कराना है। तो एक्चुअली अगर आप देखोगे तो मैंने 5 ही नंबर काउंट किए, तो इसको काउंट करना बहुत इजी हो जाता है। आपको अगर ऐसे काउंट करना है तो आपको काउंट फंक्शन को यहाँ पे लिखना है इक्वल टू काउंट, एंड उसके बाद ये जो डेटा है ऐसे सिलेक्ट करके देना है। ओके, तो आप 1 बाय 1 कॉमा देके भी सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली ऐसे आप ड्रैग डाउन करके उसको सिलेक्ट करोगे एंड क्लोज ब्रैकेट कर दोगे। तो क्लोज ब्रैकेट करने के बाद देखो यहाँ पे आंसर आ गया 5, क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे 5 ही नंबर डाले थे। ठीक है, तो ये जो है ये काउंट फंक्शन है। उसके बाद है काउंटा। काउंटा का मतलब क्या होता है, समझिए आपने यहाँ पे 10 भी लिखा है, ये भी वर्ड में है, तो ये काउंट फंक्शन जो है ना ये ओनली नंबर काउंट करता है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ ये फंक्शन को, इसके अंदर ये डेटा डाल दूं, तो ये देखिए ओनली 5 ही काउंट दिखाएगा, ये दोनों को ऐड करके नहीं देगा। तो ये अल्फाबेट कैलकुलेट नहीं करता है। तो आपको अगर काउंट है, अगर आपको नंबर प्लस टेक्स्ट भी काउंट करना है तो आपको काउंटा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, जो कि है काउंटा। डेटा सेलेक्ट करके फिर क्लोज ब्रैकेट कर देना, तो यहाँ पे 7 काउंट आएगा। उसके बाद है काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक यानी कि समझिए अगर आपने जगह जगह पे बीच बीच में अगर ब्लैंक ब्लैंक जगह छोड़ा है, एंड इवन अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा करते हैं तो उस टाइम पे भी कभी कभी ऐसे ब्लैंक सेल छूट जाते हैं। तो आपको कितने ब्लैंक सेल से ये ढूंढना है, तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा काउंट ब्लैंक। तो यहाँ पे टाइप कर देना आपको काउंट ब्लैंक। ठीक है, तो अब ये डायरेक्ट फंक्शन में कैसे ले रहा हूँ, तो मैं टैब का बटन दबा देता हूँ। जैसे मैं कोई फंक्शन के ऊपर आता हूँ तो मैं टैब के बटन से ये पूरा फॉर्मूला मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे टैब बटन दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर्मूला आ जाता है, एंड देन मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको, और इसमें जितने भी ब्लैंक सेल्स रहेंगे वो सभी आपको दे देगा। इसमें 2 ही ब्लैंक सेल्स हैं, जो कि यहाँ पे और यहाँ पे, और ये जो ब्लैंक सेल्स दिख रहे हैं आपको ये डेटा में है। अभी हम लोग काउंट इफ देखते हैं। काउंट इफ क्या होता है, तो काउंट इफ जो है आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा, यहाँ पे प्रेजेंटी एब्सेंटी का एक डेटा है, जिसमें हम लोग को मंडे से सैटरडे प्रेजेंटी मिल रहा है, जहां पे हम लोग ए फॉर एब्सेंट, पी फॉर प्रेजेंट ऐसे हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको एब्सेंटी निकालना है, सबसे पहले अगर एब्सेंटी निकालना है तो आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा काउंट इफ। सो इफ के बारे में आपको मालूम ही रहेगा, एक लॉजिकल फंक्शन है। तो पहले हम लोग को रेंज देना पड़ता है, तो मैं हॉरिजॉन्टल रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, राजा के लिए जो स्टूडेंट है, और इसका जो क्राइटेरिया है यानी कि हमें जो ढूंढना है वो ये क्राइटेरिया में हमें ए ढूंढना है, कितने दिन अब्सेंट है। तो हम लोग डबल डेट कॉमा में यहाँ पे ए मेंशन करेंगे। ठीक, उसके बाद इसको क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, एंटर कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको 1 आंसर आ जाएगा। ओके, क्योंकि एक ही बार एक ही दिन अब्सेंट था ये। इसको प्रेजेंट ही मतलब 5 दिन प्रेजेंट हो जाएगा। ये सेम फंक्शन है यहाँ पे काउंट इफ ओपन ब्रैकेट रेंज सेलेक्ट करना है आपको, उसका कॉमा देके डबल एंटेड कॉमा में आपको यहाँ पे पी मेंशन करना है, पी फॉर प्रेजेंट। तो ये कितना दिन प्रेजेंट है, 5 दिन प्रेजेंट यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, ड्रैग करोगे तो बाकी के ऑप्शंस भी आपको, बाकी के आंसर्स भी आ जाएंगे। इसके बाद है हमारे पास काउंट इफ्स। अभी काउंट इफ्स कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए देखिए हम लोग ने यहाँ पे नीचे डेटा बनाया है, और यहाँ पे प्लेयर्स है सचिन, विराट, धोनी। तो ये प्लेयर जो है ना ये पर्टिकुलर बैट यूज करते हैं, एमआरएफ। तो सचिन एमआरएफ यूज कर रहा है, रोहित भी एमआरएफ यूज कर रहा है, सौरभ भी एमआरएफ यूज कर रहा है, वैसे ही सोन अदर अदर बैट्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको वो बैट्स कितने हैं उनके पास वो भी टोटल दिया है। एमआरएफ के सचिन के पास 20 बैट्स है, विराट के विवो के 12 बैट्स है उसके पास, धोनी धोनी के पास जियो के 23 बैट्स है। तभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, काउंट इफ से मल्टीपल आप क्या कर सकते हो, कंडीशंस दे सकते हो। मल्टीपल आप यहाँ पे आपके क्राइटेरिया मेंशन करोगे। तो वो कैसे है, तो समझिए मुझे यहाँ पे निकालना है कि एमआरएफ के जो बैट्स है वो 20 से ज्यादा किसके पास है, ये मेरा क्राइटेरिया। मोर देन 20 बैट्स किसके पास है एमआरएफ के। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सिंपली काउंट इफ ऐसे टाइप करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है क्राइटेरिया रेंज। तो पहले आपको क्राइटेरिया रेंज सिलेक्ट करना है। पहले तो आपको मोर देन 20 बैट ढूंढना है, तो मैंने यहाँ पे पहले सिलेक्ट किया, फिर कॉमा देके मैं यहाँ पे ग्रेटर देन 20 डालूंगा। तो मुझे ग्रेटर देन 20 बैच ढूंढना है। फिर कॉमा देके हम लोग सेकंड कंडीशन डालेंगे, जिसमें हम लोग को एमआरएफ मेंशन करना है। तो उसके लिए हम लोग ने बैट वाला जो कॉलम है उसको सिलेक्ट किया, और इसके अंदर हम लोग एमआरएफ डालेंगे। तो 20 से ज्यादा जो एमआरएफ की बैट है वो एक ही पर्सन के पास है,
जो कि है रोहित। देखिए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे एक काउंट आया क्योंकि एमआरएफ जो है 20 से ज्यादा उनके पास है, 20 से ज्यादा है, 20 इक्वल टू नहीं है, इसलिए सिर्फ यहाँ पे एक आंसर है। सेम अगर आपको यहाँ पे निकालना है कि वीवो की जो बैट्स है ना वो 15 से नीचे कितने लोगों के पास है, 15 से नीचे, तो आप यहाँ पे लेस देन लोगे, तो उसके लिए भी हम लोग वही फंक्शन यूज करेंगे, काउंट इट। क्राइटेरिया लेंगे हम लोग ये टोटल वाला, इसके अंदर हम लोग को क्या करना है, लेस देन के लिए लेस देन वाला सिंबल लेंगे हम लोग, जो कि एम के बाजू में रहता है, वहां पे 15 मेंशन करेंगे, अगेन डबल इनवर्टेड कॉमा देंगे, कॉमा देके अभी दूसरा क्राइटेरिया हमें बैट ढूंढना है वीवो वाला, तो यहाँ पे हम लोग वीवो टाइप करेंगे डबल इनवर्टेड कॉमा में एंड क्लोज ब्रैकेट कर देंगे, और इसको जैसे ही एंटर करेंगे आपको दो लोगों के पास लेस देन 15 वाला बैट मिलेगा। दो लोग कौन है वो, एक तो है विराट जिसके पास लेस देन 15 है, और दूसरा है कुणाल। ओके, सो होप सो आपको ये काउंट फंक्शन समझे रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।